अब ये वाला जो इशू ज़ाहिर है ये बड़ा बुनियादी इशू है जिससे ऑफिशियली हम आप समझें कि 50% एक्सपोर्ट इस वक्त काउंट करते हैं। तो ये इस पर क्या जो रेलेवेंट मिनिस्टर हैं शहज़ा फातिमा साहिबा उनसे उनकी मिनिस्ट्री से या गवर्नमेंट से किसी और लेवल पर इस पर कोई डायलॉग्स वगैरह चल रहे हैं? ये आने वाले चंद महीनों में ये इशू रिजॉल्व हो सकता है? देखिए बिल्कुल आईटी मिनिस्ट्री मैडम शहज़ा फातिमा उनकी टीम इस चीज़ को बिल्कुल इसमें उनको पता है, उस पर लोग काम भी कर रहे हैं। बट यहाँ पे बात आ जाती है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की। जब हमारी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से बात हुई तो जाहिर है जब हम टैक्स की बात करते हैं तो वहां पे आईएमएफ की बात छेड़ दी जाती है। अच्छा। कि आईएमएफ से ये मसला है, लेकिन हमने ये कोशिश की है कन्विंस करने की कि आप देखें इस वक्त आईटी इंडस्ट्री में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है पेरोल टैक्स, और जो पेरोल टैक्स से बचना चाह रहा है वो अपने आप को फ्रीलांसर बना देता है। छोटी कंपनी, मीडियम साइज कंपनी, उस पर कोई टैक्स नहीं है, सिर्फ 0.25% है। तो इससे तो आईएमएफ का नुकसान हो रहा है। आईएमएफ तो ये नहीं कहता टैक्स की सब्सिडीज खत्म करो, आईएमएफ तो कहता है अपना टैक्स नेट बढ़ाओ। जब आप टैक्स नेट बढ़ाएंगे तो इस काबिल होंगे ना कि सरकार के पास पैसा आएगा और आईएमएफ की लोन को वापस करेगा। तो अगर हम कोई ऐसा इंसेंटिव दें आईटी कंपनीज के एम्प्लॉइज को और अलग से उनको बिल्कुल डिफरेंट कंसिडर करें कि जी आईटी सेक्टर के एम्प्लॉइज को लेट से 10% पेरोल टैक्स होगा, तो आप यकीन करें जो बिग 5 कंपनी या टॉप कंपनीज हैं, केपीएमजी, डिलॉयट, जिन्होंने पड़ोस ममालिक में एक टाइम पे आज से 15-20 साल पहले अपने डेवलपमेंट सेंटर खोले थे, पाकिस्तान में क्यों नहीं खोलेंगे? हम उनसे ज्यादा टैलेंटेड हैं, हम उनसे ज्यादा केपेबल हैं। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ फैसिलिटेशन। तो इस किस्म की चीजें फैसिलिटेट बेहतर होंगी तो इंशाल्लाह ताला ये पैसा पाकिस्तान में भी आएगा और बड़ी आईटी कंपनीज अपने डेवलपमेंट सेंटर भी खोलेंगी। तो इसका मतलब साहब जो बड़े एम्बिशियस टारगेट्स जिनको हम समझते थे कि 10 अरब डॉलर की बात कर दी प्राइम मिनिस्टर ने आईटी सेक्टर को लेकर, या 25 अरब डॉलर तक इसकी एक्सपोर्ट्स को लेकर जाना चाहते हैं, तो ये इतना एम्बिशियस नहीं है, ये अचीवेबल हैं। सिर्फ थोड़ी सी फैसिलिटेशन की और थोड़ी सी बेहतर पॉलिसीज़ की ज़रूरत है। बिल्कुल। देखें, मैं आपको एक बात बताऊं, पाकिस्तान ने पिछले 40-50 सालों पे बहुत ज़्यादा फोकस किया अपनी टेक्सटाइल एक्सपोर्ट, अपनी बाकी जो ट्रेडिशनल हैं, फ्रूट्स हैं, बाकी चीज़ें हैं, ठीक है। अब इस वक्त सबसे बड़ा जिम्मेदारी आती है हमारी एम्बेसीज और कॉन्सुलेट्स में, खासतौर पे वो कंट्री जो हमारी टॉप 10 डेस्टिनेशन है एक्सपोर्ट की, यूएस, सऊदी अरब, कतर, यूएई, यूके। हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कोलैबोरेशन की कि हमारी एम्बेसीज और ख़ासतौर पे वहाँ कमर्शियल और ट्रेड के जो अटैचीज बैठे होते हैं वो हमारे आईटी को अंडरस्टैंड करें और उस मुल्क के अंदर पेनिट्रेशन करें। क्योंकि देखेंगे टारगेट जब तक आप इन्वेस्ट नहीं करेंगे तब तक पूरा नहीं होगा, क्योंकि हमें ब्रांडिंग करने की ज़रूरत है, हमें बाहर मार्केटिंग करने की ज़रूरत है, हमें मैसिव लेवल पे अपना परसेप्शन बिल्डिंग करने की ज़रूरत है। आईटी एक ट्रेडिशनल कमोडिटी नहीं है ये। बाकी तो देखें एक्सपोर्ट जितनी हो रही है पाकिस्तान की, उसमें इंपोर्ट भी तो होता है दूसरे ममालिक से। आईटी के अंदर तो रॉ मटेरियल ही हमारी यूथ पॉपुलेशन है, तो उसमें ब्रांडिंग, मार्केटिंग पे बहुत खर्च करने की जरूरत है। आईटी स्किल्स के प्रोग्राम में बहुत खर्च करने की जरूरत है, और वो भी ऐसे नहीं कि जी 20,000 लोगों को ट्रेन कर दिया, नो। उससे पहले हमें अपने ट्रेनर्स को ट्रेन करने की जरूरत है कि वो कितने काबिल हैं, कि क्या वो आईटी वो पढ़ा सकते हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर सिक्योरिटी अगले 2-3 सालों के अंदर हाई डिमांड होगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।